ओम साई राम। साई भक्ति से मैं साई श्रुति। बहुत बहुत आभार आप सभी का, साई भक्ति और साई श्रुति को इतना प्यार देने के लिए। यहाँ आपको श्री शिरडी साईं बाबा के साईं सच्चरित, उनके साईं भक्तों के सत्य अनुभव, उनके चमत्कार, सारे के सारे जो साईं भक्ति से संबंधित वीडियो हैं वो मिलेंगी। तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ साईं प्रेम योग ध्यान जो मेडिटेशन निःशुल्क कराया जाता है, जो कि सुबेरे 5:45 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर दिया है, आप उसमें से ज्वाइन हो सकते हैं। और यूट्यूब में नोटिफिकेशंस भी आती रहती है। यहाँ हम श्री साईं सच्चरित के अध्याय 45 का पारायण कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। आप सभी को ये बता दूं, और ये हिंदी में कर रहे हैं हम। जरूरी नहीं है कि हम पारायण जो है पढ़ कर करें। कई बार क्या होता है कि हमें समय की कमी होती है या व्यस्तता होता है या हमें ढंग से पढ़ना नहीं आता है, जिसके कारण हम पारायण नहीं कर पाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हम पारायण से वंचित रह जाएंगे? नहीं, हम पारायण सुनकर भी कर सकते हैं। तो आप पारायण को सुनकर भी अपना पारायण संपूर्ण कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है और कि यहाँ पे आपको 24 बहुत जल्दी ही 24 घंटे में जो महापारायण होता है उसको कम से कम समय में शिरडी साईं बाबा की संपूर्ण साईं सच्चरित का ऑडियो जो है आपको वीडियो तैयार मिलने की हमारी पूरी कोशिश है, ताकि सभी का जो 24 घंटे का महापारायण है, कि सबकी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो इतना पढ़ पाए और कंटिन्यू बैठ पाए। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको ऐसी कोई तकलीफ है या नहीं पढ़ पा रहे, तो बहुत जल्द ही हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसके अलावा मैंने जो प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम जो साईं सच्चरित का है, अगर एक साथ नहीं हो सकता तो 2-2 घंटे, 1.5 घंटे का वीडियो बना रखा है। आप उस साईं सच्चरित का पारायण आपको संपूर्ण करना है तो एक साथ 4-4, 5-5, 6-6 चैप्टर्स हैं, तो आप उसको भी जाकर संपूर्ण कर सकते हैं। सेपरेट एक चैप्टर्स भी शिरडी साईं बाबा साईं सच्चरित का वर्णन का यहाँ पारायण किया गया है। तो कोई भी आपको तकलीफ नहीं हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। चलिए तो फिर आज का पारायण करते हैं अध्याय 45, जिसमें संदेह निवारण, काका साहब दीक्षित का संदेह और आनंदराव का स्वप्न, बाबा के शयन के लिए लकड़ी के तख्ते के विषय में बतलाया गया है। प्रस्तावना: गत 3 अध्याय में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप सदैव विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी है और अभी भी देखने में आ रही है, जिनसे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान है और पहले की ही भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनको सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ है, यथार्थ में वे उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका, तो इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वह है अनन्य भाव से अपने श्री साईं गुरु जी की भक्ति। समस्त चेतनाओं, इंद्रियों, प्रवृत्तियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा की ओर ध्यान लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ? यदि पूजन या ध्यान आदि करने की ही अभिलाषा है तो शुद्ध मन से और अंतःकरण से होनी चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति के लिए होता है, इस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से भी दिया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु के प्रेम के समक्ष पतिव्रता का प्रेम फीका है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता, पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में कोई भी सहायता नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही अपना मार्ग अन्वेषण कर आत्मानुभूति के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। नित्य और अनित्य में विवेक, इहलौकिक तथा परलौकिक सुखों का त्याग, इंद्रिय निग्रह, केवल मोक्ष की धारणा रखते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से सांसारिक पदार्थों में हमारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह प्रकट होगा कि ब्रह्मा हमारे गुरु के अतिरिक्त कोई नहीं, वरन यथार्थ में वे सद्गुरु अर्थात पर ब्रह्मा है। और यह रहस्योद्घाटन होता है कि यह दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है।
अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनके ही रूप का दर्शन कर उनका पूजन प्रारंभ कर देते हैं और यही समत्व भाव दृश्यमान जगत से विरक्ति प्राप्त करने वाला मूल मंत्र है। इस प्रकार जब हम ब्रह्मा या गुरु की अनन्य भाव से भक्ति करेंगे तो हमें उनसे अभिन्नता प्राप्त होगी और आत्मानुभूति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। संक्षेप में यह कि सदैव गुरु का कीर्तन उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित कथा इसी तथ्य का प्रमाण है। काका साहेब का संदेह तथा आनंद राव का स्वप्न। यह तो सर्वविदित ही है कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ अर्थात श्रीमद् भागवत भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी। काका साहेब ने इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत भी वे उसी प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। एक समय चौपाटी अर्थात बॉम्बे में काका साहेब प्रातःकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे कि माधवराव देशपांडे उपनाम जिनका श्यामा है काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे और दोनों ध्यानपूर्वक पाठ का श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन का वर्णन है जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा ही संतोषजनक समाधान किया था। अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति विशेषता, अंतरिक्ष ने माया क्या है, प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने की विधि, पिपलायन ने परब्रह्म के स्वरूप, अविर्होत्र ने कर्म के स्वरूप, द्रुमिल ने परमात्मा के अवतार और उसके कार्य, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात गति एवं करभाजन के कलिकाल में भक्ति की पद्धतियों का यथाविधि वर्णन किया। इन सब का अर्थ यही था कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरु चरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं। माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी न लगी। वे कहने लगे, हमारा अहोभाग्य है जिसके फलस्वरूप हमें श्री साईं सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया और तब फिर इस प्रकार का निराशा का राग अलापना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार की चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या? माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेह पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकार पूर्वक वाणी में नहीं कहा कि श्री हरि या गुरु के नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है और तब फिर भय चिंता का स्थान ही कहाँ रह जाता है? परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काका साहेब का समाधान ना हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पखाड़े था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे और उस समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पखाड़े श्री माधवराव के समीप जाकर बैठ गए, उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे। उनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा, क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पखाड़े को जो स्वप्न दिया, इनसे ही सुनो। इसमें बताया गया है कि किसी विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन, उनका नित्य पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक थी काका साहेब को। सभी के कहने पर श्री पखाड़े ने अपना स्वप्न सुनाने को कहने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हूँ, पानी मेरी कमर तक है। अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा श्री दर्शन हुए। वे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर ही थे।
यह सुंदर दृश्य बाबा का मनोहर स्वरूप देखकर मेरा चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ और इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कहेगा। मैंने देखा कि माधव राव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों से कहा कि आनंद राव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्री चरण तो पैर के जल के भीतर है। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं। मैं तो निस्सहाय हूँ। इस शब्द को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा करके अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत बाहर निकाले चरण, परंतु मैं उनसे तुरंत लिपट गया। बाबा ने मुझे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंद पूर्वक जाओ, घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी के किनारे की धोती शामक को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पकाड़े धोती लाए और काका साहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, जब तक बाबा ने से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होगी, ऐसा करने में मैं असमर्थ हूँ। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने दैवीय आदेश सूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय कर विचार किया। काका साहब का यह नियम था कि जब भी उन्हें कोई संदेह होता था तो वे कागज की 2 पर्चियों पर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उनमें से एक पर्ची निकालते। जो भी कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपयुक्त विधि के अनुसार 2 ही पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वह स्वीकार सूचक पर्ची निकली और तब माधवराव धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट होकर काका साहब का संदेह भी दूर हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी परमार आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदय पटल पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता अर्थात गुरु ही सच्चा पिता है, सच्चा गुरु है। दूसरे चाहे कितने भी मधुर वचन क्यों न कहें, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी भी नहीं भूलना। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम करो, उनकी शरण में जाओ, उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बीता चौड़ा था, जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। बाबा बाद में उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले बाबा ने, जिसका वर्णन गत अध्याय 10 में हो चुका है। एक समय बाबा उस पट्टी की महत्ता का वर्णन काका साहब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहब ने बाबा से कहा, यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब महालसा पति को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहब ने कहा, यदि आज्ञा दे तो मैं एक तख्ता महालसा पति के लिए भी टांग दूं। बाबा बोले कि वे इस पर कैसे सो सकते हैं, क्या यह कोई सहज कार्य है जो उस गुण से संपन्न हो? वही ऐसा कार्य कर सकता है जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके, वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा मालसापति अपने बाजू में बैठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखते रहो और देखो कि कहीं मेरा भगवत जाप बंद न हो जाए, और यदि मुझे थोड़ा सा भी निद्रित देखो तुरंत जागृत कर दो, परंतु उससे तो यह भी नहीं हो सकता। वह तो स्वयं झपकी लेने लगता है और निद्रा मग्न होकर अपना सिर हिलाने डुलाने लगता है। जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तब मैं जोर जोर से पुकार उठता हूँ, ओ भगत। तब कहीं वह घबराकर नेत्र खोलता है, और जो पृथ्वी पर अच्छी तरीके से बैठकर सो नहीं सकता उसका आसन सिद्ध नहीं है। जो निद्रा का दास है वह क्या तख्ते पर सो सकेगा। अन्य अनेकों अवसरों पर भी वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे, अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। इस प्रकार आज का यह हमारा अध्याय 45
यहीं संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। हम सभी साईं भक्त श्री साईं गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे कान्हा, जो भी भक्त इस साई सचरित का अध्ययन, पाठन, मनन, श्रवण, चिंतन करे, हे गुरुदेव कृपा करे उसकी समस्त मनोकामनाएं उसे भक्ति एवं प्रेम स्वरूप बनाकर अपनी कृपा पात्र बनाए, आपके शरण में बुलाएं। तो इस प्रकार हमारा आज का अध्याय 45 संपूर्ण होता है। फिर अगले अध्याय में हम फिर मिलते हैं। आप सभी को बतला दूं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको साईं मेडिटेशन, साईं प्रेम योग ध्यान करना है तो निःशुल्क मेडिटेशन होते हैं। इसके साथ साथ मेरा एक और चैनल है साईं श्रुति के साईं, जिससे ऐसा आपने इस चैनल को प्यार किया उसे भी प्यार दें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पे भी हम बिगिनर्स लोगों के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। सारे मेडिटेशंस जो हैं वो निःशुल्क होंगे। दूसरा, कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी बातें हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर है, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रेरित करता है कि देखो मैं साईं गुरु जी के कितने करीब हूँ। और दूसरा, जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ और साईं भक्तों से बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल हो रहा है। तो इस प्रकार आज का जो है हमारा साईं सचेत का प्रण संपूर्ण होता है। तो अब हम नेक्स्ट प्रण में फिर मिलते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।